गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट इज़ अ ब्यूटीफुल वेंसडे मॉर्निंग. यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है. मेरा फेवरेट सीजन है मानसून सीजन. मूविंग ऑन, as you all know, I'm reading this book called The Art of Thinking Clearly, and today I have reached chapter number 8. Yippee! अच्छा, इस चैप्टर का नाम बहुत वियर्ड है, राइट? सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मर्डर योर डार्लिंग्स. Murder your darlings, right? Anyways, so it is a follow up of chapter number 7. It is again talking about confirmation bias. एंड बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, our mind keep giving evidence to that particular thought or that particular thing. So suppose you have a particular mindset towards the world, or you have a particular mindset towards your investments, or towards your marriage, or towards your healthcare, or towards your diet or career. You will keep getting evidence for the same, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग ये मानते थे कि दुनिया फ्लैट है, राइट? बहुत टाइम तक सबको ये लगता था कि दुनिया फ्लैट है. एंड जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया फ्लैट है, उनको उसी तरह के एविडेंसेस मिलते चले गए और उनको ये बिलीव होता गया कि दुनिया फ्लैट, राइट? जिन लोगों को लगता है दुनिया गोल है, उनको वो एविडेंसेस मिलते चले गए कि दुनिया गोल है. Now the idea for the author is basically saying कि whatever is your thought process, make sure you find the opposite of it, है ना? सो जो भी इन चीजों को निगेट कर सके या जो भी इसके डिसकन्फर्मिंग एविडेंसेस हैं, जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे तब तक फैक्ट बाहर नहीं आएगा कि दुनिया गोल है कि फ्लैट है. So until and unless we don't work on the disconfirming evidence. Now, for example, a lot of people have this theory that nobody has gone on the moon, या फिर जो भी मून पे गए थे वो सारा क्लिप्ड है, या वो सारा एनिमेटेड है, या वो सारा किसी स्टूडियो में शॉट है, राइट? सो the moment you have these thoughts, you will start looking out for evidences, right? You will start looking at that video कि हाँ यार वो फ्लैग तो हिल नहीं रहा, हाँ यार वहां तो छाप है नहीं, and things like that. Okay, so the author basically says कि आपको उसका opposite करना है. जैसे ही आपके पास एक thought आता है कि ये particular चीज ऐसी होनी चाहिए, आप उसके opposite evidences ढूंढना शुरू करें, राइट? एंड ही ऑल्सो सेज कि यही चीज हमारे साथ कंपनीज, जो हम एड्स देखते हैं, जो हम वीडियोस देखते हैं, वो इसी थ्योरी पे काम करते हैं, राइट? तो अगर आपका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है तो वो उसी थॉट प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको एविडेंसेस शो करते रहेंगे, सो दैट you keep feeling that you are right and you keep making the purchase, or you keep buying the products. Okay, so it is happening a lot in terms of cosmetic industry also. um, Trend आता है, like vitamin C is good for your skin, retinol is good for your skin. I don't know. I'm not a cosmetologist, so any cosmetologist watching this, please don't get angry with me. I just mean to say that there are trends, right? So there बीच में ट्रेंड आया नाइट रूटीन का, बीच में ट्रेंड आया मॉर्निंग रूटीन का, बीच में ट्रेंड आया 5 a.m. क्लब का, राइट? सो यू हैव ट्रेंड्स, and the more evidence you get on those trends, the more you will think that trend is right and you're bound to follow it. ठीक है, तो यही चीज मार्केटर्स, एडवर्टाइजर्स यूज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट. ठीक है, सो जब भी आप कुछ देखें, कोई भी प्रोडक्ट हो, एनीथिंग दैट यू विश टू परचेज, एनी रिचुअल दैट यू वांट टू फॉलो, यू हैव टू गिव योरसेल्फ डिसकन्फर्मिंग एविडेंसेस कि ये सही है कि गलत, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं सारे लोग अच्छे होते हैं, है ना? कुछ लोग कहते हैं सारे लोग बुरे होते हैं. ना जो कहते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो उस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता गया है, करेक्ट? और जो लोग कहते हैं लोग बुरे हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ
बुरा ही होता गया है, या जब भी उन्होंने कुछ करना चाहा है तो लोग उनके अगेंस्ट ही खड़े हुए। सो दैट इज द काइंड ऑफ एविडेंस दैट दीज पीपल हैव रिसीव्ड, करेक्ट? इट इज सेम विद गॉड ऑल्सो, द थॉट कि भाई भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। जिन लोगों को कंटिन्यूअसली ये फेथ और बिलीफ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उनको हर चीज में वही चीज दिखाई देती है। उनको लगता है कि अच्छा ये मेरे लिए हुआ तो भगवान। सिमिलरली जिन लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है, ठीक है, और जो भी कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ, अपने बल पे कर रहा हूँ, उनको वही एविडेंसेस मिलते रहते हैं। नाउ यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। डू यू थिंक कि लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, या डू यू थिंक सारे लोग बुरे हैं? व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस एंड व्हाट आर द एविडेंसेस दैट यू हैव रिसीव्ड थ्रू योर लाइफ, राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन टू यू इज, क्या यही चीज, इसी चीज को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं? So I was thinking through the chapter, while reading the chapter, I had this thought कि if it is all about evidences that the mind is giving, isn't manifestation the same? The more I keep saying that, if I keep manifesting that I'm a good person, I'm a good person, I'm a good person, I'm a good person, the universe or the world, if according to the author, my mind keeps giving me evidences that I'm good, right? If I keep saying I'm a money magnet, I'm a money magnet, I'm a money magnet, I'm a money magnet, my mind starts giving me evidences that yes, I am a money magnet. So isn't that better? Correct? If I'm getting the evidence कि yes, I'm a money magnet and I keep attracting more money, ये तो manifestation का hack निकल गया. What do you think? Tell me in the comment box. Like, share, and subscribe. Thank you very much for being here today. Lots of love. Bye.